नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, दिल्ली की बॉर्डर पर चल रहा आसान आंदोलन खत्म हो गया। मैं आसान आंदोलन बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन नहीं। हाँ, एक साल भर से हम ये सुन रहे अन्नदाता, किसान वगैरह, लेकिन मैं उसको आसान आंदोलन बोलता हूँ, क्योंकि आंदोलन तो जिंदगी में मैंने बहुत सारे देखे। अभी भी हमारे महाराष्ट्र में ये जो सार्वजनिक परिवहन होता है, जिसको हम एसटी बोलते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट, राज्य की परिवहन व्यवस्था जो है, उसके 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आंदोलन कर रहे। उनकी कुछ मांगे है कि वेतन में पैसा बढ़ना चाहिए और कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, इसके आंदोलन चालू है। लेकिन उस आंदोलन में 70 से ज़्यादा लोग मर गए। वैसे तो आप बोलोगे कि किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भी लोग मर गए। वो मरे हैं तो या तो गोलीबारी से मरे, आपस में मारामारी करके मरे। लेकिन महाराष्ट्र में आंदोलन जो चल रहा है, उसमें जो लोग मरे हैं वो भूखमरी से मरे हैं। आंदोलन कितना तकलीफ देह होता है, ये अगर समझना है तो महाराष्ट्र में जो एसटी का आंदोलन चल रहा है वो समझना जरूरी है। 1 महीने से ज़्यादा, यानी समझो 5 हफ्ते के लिए यह आंदोलन चल रहा है। कुछ बातें सरकार ने की है, उनको वेतनवाढ़ भी घोषित किए, फिर भी वो अड़े बैठे हैं कि हमको हमारा विलीनीकरण होना चाहिए, हमारा सरकारीकरण होना चाहिए, यानी परिवहन विभाग जो अलग है उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करे। इस मांग के लिए वो लोग आंदोलन में बैठे और वो उनको खाने के लाले पड़ गए। 3-3 महीने से उनको पगार तक नहीं मिला, वेतन नहीं मिला। तो वो तो अब देने की सुविधा हो गई, ये बात अलग है। लेकिन इसके बाद वो आंदोलन में उतरे, और जो उतरे हैं उनकी भी इतनी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। फैमिली की फैमिली रास्ते पर आ गई और 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। इतनी बुरी हालत कि चूल्हे लेकर वो बैठ गए आके एसटी के डेपो में, बस डेपो में। ये तो हमने किसान आंदोलन में नहीं देखा कि यहां लोग बैठे हैं तो उनको खिलाने वाला कोई नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, अपने आप कुछ खाएंगे। तो मुंबई के आज़ाद मैदान में वो अपनी मांगे लेकर बैठ गए, तो खाना कहाँ से आएगा? गांव से मुंबई पहुँचे। ये हालत आपने दिल्ली बॉर्डर पर देखी, जिसको किसान आंदोलन बोला गया। हमने वहाँ देखा कि लंगर के लंगर लगे थे, बिस्लेरी वाटर आता था, चाय बनाने के लिए दूध आता था। ये टीवी पर तो दिखाया गया, हम वहाँ जाकर हमने देखा तक नहीं है, लेकिन हमने जो टीवी पर देखा, जो आंदोलन करके दिखाया जा रहा था, उसमें खाने पीने की बढ़िया व्यवस्थित है। हलवा पूड़ी खानी है, हलवा पूड़ी है, कचौड़ी खानी है, कचौड़ी है, छोले भटूरे खाने हैं, छोले भटूरे है, पराठे चाहिए, पराठे है। ये सब सुविधा जहाँ उपलब्ध थी उसको आंदोलन कहते हैं। किसने बोला ये आंदोलन है? इसलिए मैंने बोला है, मैंने हेडिंग में ही बोला है, आसान आंदोलन खत्म हुआ, क्योंकि ये किसान आंदोलन था ही नहीं। ये आसान आंदोलन था कि जाओ बॉर्डर पर बैठ जाओ, जितना खाना पीना खाओ, मस्त मजा करो, ऐश आराम करो। तंबू लगे थे, ट्रैक्टर लगे थे, पानी आ रहा था, खाना आ रहा था, लंगर लगे थे, बहुत सारे गुरुद्वारा हो या कोई और संस्थाएं थी, वो इनको खिला पिला रही थी। इसका मतलब ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंदोलन जीवी बोला। और आपको मालूम है, हमने कभी योगेंद्र यादव को खेत जोतते हुए तो देखा नहीं है, फिर भी वो किसान नेता बनकर वहां बैठे थे। अब योगेंद्र यादव जैसे लोग जब नेता बनकर बैठते हैं और आंदोलन करते हैं, तो इसको किसान आंदोलन कौन बोल सकता है? जिन्होंने प्रोफेसर बन के कॉलेज में सिखाने का अपनी जीवनी की है,
वो आज खुद को किसान नेता बोल रहे। ऐसे जब नेता होते तो किसान आंदोलन होगा कैसे? ये आसान आंदोलन था। हाँ, सरकार के खिलाफ उसके पीछे भी बड़ा षड्यंत्र की बातें हो गई है कि दुनिया भर के लोग, यानी अमेरिका में कोई गायिका है वो इनको सपोर्ट करती है किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन को सपोर्ट कौन करती है? तो अमेरिका में एक बड़ी लोकप्रिय गायिका है, सिंगर है, वो सपोर्ट करती है। उसको क्या पता है कि भारत में किस ढंग से खेती होती है, किसान पर अन्याय हो या उसकी सुविधा दुविधा हो, इसके बारे में अमेरिका की एक गायिका को कैसे पता चला? किसने बताया उनको? किसने बताया? कभी आकर ये यहाँ 2 मिनट बैठ तो गई थी? नहीं बैठी थी, फिर भी वो सपोर्ट करती है। फिर कोई पर्यावरणवादी एक लड़की है, अब बिल्कुल यंग है, 17-18 साल की भी नहीं है, वो सपोर्ट करती है किसान कानून पीछे ले लो। तो समझ में आता है कि दुनिया भर के कुछ लोग इकट्ठा होकर भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए इसको सपोर्ट दिया जाता है। फिर उसमें खालिस्तान की मूवमेंट घुसाने की कोशिश होती है बड़े पैमाने पर। जब इसमें गुरुद्वारा से लंगर वगैरह बुलाया जाता है, लाया जाता है, तो उसमें शक पैदा किया जाता है। और कनाडा और अमेरिका में बैठे कुछ खालिस्तानी इसको जब सपोर्ट करते हैं तो उसके बारे में शक तो पैदा होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर के आसपास है? तमिलनाडु में किसान नहीं है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में किसान नहीं है। किसान आंदोलन तो महाराष्ट्र में भी है, और 40-45 साल से शरद जोशी ने शेतकरी संगठन शुरू की, तब से किसान आंदोलन है और आज भी है। वो तो कहीं आंदोलन पर नहीं बैठ गए। हाँ, मुंह बोली भाषा बोलते थे कि हमारा भी सपोर्ट है, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। लेकिन दिल्ली में जो किसान आंदोलन या आसान आंदोलन चालू था, उसमें देश भर के किसान सम्मिलित नहीं हुए थे, अलग बैठे थे, शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए थे? क्योंकि ये किसान आंदोलन था ही नहीं, ये आसान आंदोलन था। इसलिए जब मोदी जी ने तीनों कानून बिना चर्चा के वापस लिए तो इनकी बुरी हालत हो गई कि अब आंदोलन कैसे चलाएंगे। आंदोलन जीवी जो है वो आंदोलन पर ही जीता है। अब जब किसान आंदोलन नहीं था, तब यही योगेंद्र यादव को हम शाहीन बाग के आंदोलन में देखते थे। आपको याद होगा, शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव हाथ में कुछ कागज पर लिखा था और वो कागज लेके जा रहे थे, पुलिस ने उनको रोका था। तो ये किसान आंदोलन के नेता ये शाहीन बाग में क्या कर रहे थे? तो इनको ना किसानों के सवाल या समस्या उससे मतलब है, ना शाहीन बाग के आंदोलन से मतलब था। ये तो मोदी सरकार के खिलाफ की राजनीति करने के लिए हमेशा आगे रहते। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या बाकी सारे कांग्रेसी, इनका किसानों से क्या मतलब है? अगर आपके खानदान ने इस देश पर 50 साल से राज किया है, तो उस वक्त आपने किसानों की इतनी भलाई क्यों नहीं की कि आज मोदी के पास आप ये दो वो दो करके चिल्ला कर बोल रहे हो? आपके पास 50 साल से सत्ता थी, आपके क्यों परनाना परदादा बोलते, नानी थी, आपके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे और 50 साल उन्होंने इस देश पर राज किया है। तो किसानों की आज की जो दुर्दशा है उसके जिम्मेदार तो आपके पूर्वज है। और आज आप किसानों की बात लेकर चले निकल पड़े। तो बात हमें ये समझनी है कि किसान आंदोलन था ही नहीं, ये आसान आंदोलन था और वो राजनैतिक था। इसलिए मोदी जी ने कानून वापस लेने के बाद इनके पास मुद्दा नहीं बचा। और मुद्दा रहे ना रहे, हमको तो आंदोलन करना है। इसलिए 10 दिन हो गए फिर भी ये उठ नहीं रहे थे, हट नहीं रहे थे। क्या आंदोलन जारी रहेगा? नई मांगे लेकर सामने आ रहे थे। लेकिन मोदी जी भी जानते ऐसी मांगे लेकर ये लोगों के सामने आ गए तो खुद नंगे हो जाएंगे। और वैसा ही होकर किसान मोर्चा, जो कोई संयुक्त किसान मोर्चा है, उसको पीछे हटना पड़ा और
गुरुवार को इनका कुछ भाई मीटिंग हो गई और उसमें तय हो गया कि भैया अभी गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव दिया है, आश्वासन दिए, वो मानकर हम हट जाएंगे और किसान आंदोलन खत्म होगा। लेकिन बाकी सब नेता और राकेश टिकैत में फर्क हो गया। ऐसा कहा जाता है कि बाकी सब नेता और कुछ लोग तो टीवी पर दिखाया भी गया, सामान उठाकर ट्रक ट्रैक्टर में डालकर अपने अपने गांव के लिए निकल गए, जो डेरा डाले बैठे थे। क्योंकि एक बात सीधी सादी है, यह आंदोलन किसान कानून पीछे लेने के कारण नहीं खत्म हो गया, ना कि सरकार ने कोई प्रस्ताव दिया इसलिए आंदोलन नहीं खत्म हो रहा है। मुझे एक शक है कि किसान आंदोलन का फाइनेंस खत्म हो गया। आज तक साल भर में जिन्होंने मोदी की राजनीति के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए खर्चा जो उठा रहे थे, उन्होंने तय किया कि इसके आगे तो हम आंदोलन पर पैसा खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, जिनको चलाना है चलाओ भाई, इसका खर्चा हम नहीं देंगे। खाना पीना लंगर जो चल रहा है उस पर हम खर्चा नहीं करेंगे, हमारे जेब से इसके आगे एक भी पैसा नहीं आएगा। मतलब आसान आंदोलन खत्म करके आपको चलाना है तो असलियत में किसान आंदोलन चलाओ, अपने अपने चूल्हे बनाओ, तंदूर बनाओ और अपनी अपनी रोटी सेको, अपना अपना घर से आटा लेके आओ और खाना पकाओ, खाओ और चलाओ आंदोलन, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आंदोलन आगे चलाना है तो किसान आंदोलन चलाना पड़ेगा, आसान आंदोलन नहीं चलेगा। क्योंकि आसान आंदोलन के लिए जो खर्चा उठा रहे थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इसके आगे हम तो पैसा नहीं देने वाले, हम सामान नहीं भेजने वाले। आपको बैठना है तो भूख हड़ताल करो, या जो सूखी रोटी मिलेगी रूखी सूखी वो रोटी खाकर आंदोलन चलाओ, बिल्कुल पीछे मत हटो। तो राकेश टिकैत और बाकी सारे नेताओं के हाल हो गए, बुरी हालत हो गई कि भैया अगर सामान नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आंदोलन आगे चलाएंगे कैसे? आंदोलन चलाने के लिए पैसा लगता है, जिनको लाकर बैठाया है, धरने देकर बिठाया गया है, उनके खाने पीने की तो सुविधा करनी पड़ेगी। अगर उसको पैसा आज तक जो देते थे उन्होंने हाथ खड़े किए तो हमारे जेब से, यानी राकेश टिकैत के जेब से तो पैसा आने वाला नहीं है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जेब से तो पैसा आने वाला नहीं है। इसलिए किसान आंदोलन चलाने का समय आया और किसान नेता भाग खड़े हुए। उनको आसान आंदोलन चलाना था और चलाते रहे, साल भर चलाते रहे। लेकिन जब आसान आंदोलन के लिए आने वाला पैसा, फाइनेंस बंद हो गया तो आंदोलन खत्म करना जरूरी हो गया। इसलिए मोदी जी ने जब कानून पीछे लिए, उसी वक्त आंदोलन अगर खत्म कर देते तो लोग इनकी सराहना करते, ठीक है जीत कर लौटे हैं। लेकिन अब जो जा रहे हैं अपने अपने गांव, वो किसान आंदोलन के नेता हो, किसान संगठनों के यूनियन के नेता हो, वो हार कर जा रहे। और चेहरा छुपाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए वो बता रहे कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया वो आश्वासन मान कर जा रहे। अरे सरकार ने तो 4 दिन 8 दिन पहले दिया है आश्वासन, तो आपको 10 दिन क्यों लगे? 10 दिन इसलिए लगे क्योंकि आसान आंदोलन के लिए जो फाइनेंस आ रहा था, स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने अपना हाथ पीछे लिया है। इसके आगे आसान आंदोलन के लिए सामान आना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, इसलिए किसान आंदोलन समाप्त हो गया। और यही होने वाला था। जैसे शाहीन बाग का फाइनेंस खत्म हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, उसी ढंग से ये भी आंदोलन खत्म हो गया। और ये इतना तमाशा हो गया, इसके बाद फिर से अगर वही कानून आ गए तो ये लड़ने के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। और मैं मानता हूँ कि कुछ
कुछ समय की बात है, मोदी जी यही कानून वापस लाएंगे, अलग चेहरे से, अलग नाम से फिर ये कानून आएंगे और तब किसान आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि किसान के नाम पर चलने वाला आसान आंदोलन चलाने के लिए किसी के भी पास ताकत और पैसा नहीं बचा है। स्पॉन्सर्स नए आ गए तो बात अलग है, लेकिन जो स्पॉन्सर्स थे आसान आंदोलन के वो अभी नहीं फाइनेंस करेंगे और किसान आंदोलन मानो खत्म हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।